हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 12 में संधारित्र का आवेशन या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी को हम आरसी सर्किट कहते हैं। तो आइए इसका देख लेते हैं कि अरेंजमेंट क्या है। कि ये आपका एक संधारित्र है और एक आपका बैटरी है और एक आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक संधारित्र और एक आपका रेजिस्टेंट और बैटरी श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, सीरीज। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। अब मान लेते हैं जो बैटरी का ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत वाहक बल आपका ई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सोर्स है जिसे आप कुंजी बैटरी का कुंजी यानी कि यहाँ पे सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, स्विच है जिसे कहते हैं स्विच लगा देते हैं इसको टच कराने के लिए। तो ये क्या आपका स्विच है। ठीक है, एक आपका रेजिस्टेंस है, आपका रजिस्टर है यानी कि आर प्रतिरोध, आपका संधारित्र सी, कैपेसिटर और आपका ये जो बैटरी है जिसका ईएमएफ आपका कितना है, कैपिटल ई है। तो ये रहा। तो इसका जो काम है कि चार्जिंग आपका, ठीक है, हमें निकालना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कि जो करंट होता है कैसे आपका ग्रोथ होता है। ठीक है, यानी करंट कैसे कैपेसिटर आपका चार्ज होता है। तो बैटरी का जो काम होता है आपका, ये जो बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि करंट को फ्लो करना, अल्टरनेट आपका करंट को ये फ्लो करता है यानी इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका जो यहां से जो करंट जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है आपका पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो अभी हम ये चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, इसको अभी हमें चार्ज करना है। तो क्या होता है, मान लेते हैं कि जब हम इस स्विच को इससे टच कराते हैं, ठीक है, ये स्विच आपका इससे टच करा दिए तो ये आपका चार्जिंग कंडीशन में होने लगता है। तो शुरू में जो आपका होता है, ठीक है, यानी t=0 जैसे ही टच करेंगे, ठीक है, कौन सा कि हम जैसे ही बैटरी को क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, यानी कि t=0 और q तो वहां से जो चार्ज होगा आपका, बस यहां से बस वो टाइम जहां पे हम इस स्विच को बस स्विच करते हैं तो यहाँ पे t=0 और चार्ज जो होता है आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे, जो पोटेंशियल होगा आपका Q/ कितना होगा, C, यानी कि जो आपका पोटेंशियल होगा Q/C होता है। तो जब आपका चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं तो जिससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या होगा, शून्य, यानी जो वोल्टेज होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यानी कि यहां से जब आपका इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कि ये जब आपका किसी समय पे आप यहाँ पे कुंजी को स्विच को टच कराते हो तो इनिशियली आपका जो होता है आपका चार्ज क्या होता है, यहाँ से फ्लो नहीं होता है, जिससे आपका करंट भी यहाँ पे पास नहीं होते हैं, जिससे कारण आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे क्या होता है, 0। ठीक है, अब आपका लेकिन यहाँ रजिस्टर, ठीक है, यहाँ रजिस्टर में जो आपका करंट फ्लो होती है वो कितना होता है, I/V, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम करंट, इस करंट को ही हम कहते हैं मैक्सिमम करंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो तो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस से 0 होगा, लेकिन जो करंट होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ तो आपका यहाँ तक तो करंट आएगी बट यहाँ पर आने के बाद यहाँ आपका जो पोटेंशियल करंट नहीं आते, जिसके कारण आपका पोटेंशियल आपका क्या होता है, आपका शून्य हो जाता है। लेकिन जो आपका करंट है वो फ्लो होता है तो वो आपका कहलाता है मैक्सिमम करंट। ठीक है, यानी यहाँ जो आपका करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, जो V/I होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जब हम इस स्विच को टच कराते हैं। अब जैसे ही हम कुछ समय बाद मान लेते हैं t=t पे, जो आवेश है आपका हो जाता है Q। ठीक है, चार्ज जो होता है Q। तो आप जानते हो कि यहां से जितना करंट होता है उतना ही वोल्ट, यानी V/R होता है, अरे V/I। तो जितना आपका यहाँ से करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि जो ये संधारित्र है आपका चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो
ये आपका कब तक चार्ज होगा, जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि संधारित्र का जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये आपका चार्ज, आपका कैपेसिटर चार्ज होता रहता है। यानी कि जब तक बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि दोनों इक्वल नहीं होता है, तब तक ये आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आप यहां से आपका करंट जब फ्लो होगा, तो जैसे जैसे आपका यहां से पॉजिटिव चार्ज यानी करंट इस यहां से आएंगे और दूसरा आपका कैपेसिटर से यहाँ पॉजिटिव यानी कि इस डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक ही यहां से इस डायरेक्शन में और यहां से, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे। ठीक है, जिसके कारण आपका जो भी होता है यानी आई होता भी होता है प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका यहां से आपका वोल्टेज यानी कि ये करंट यहां से निकलेगी, तो यहां भी कैपेसिटर का वोल्टेज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ता रहेगा, और ये तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आपका t=0 पे, तो यहां जो आवेश है आपका तो शून्य था, लेकिन जब यहां से जब करंट इशू हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से गए और यहां से गए, यहां से कम जाते, यहां से और यहां से, यानी से यहां से कम जाएगा लेकिन यहां से ज्यादा आता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पहला जब t=0 था, जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया था, तो वहां पे जो आवेश था आपका 0 था, लेकिन जैसे कुछ समय हुआ तो आपका यहां से चार्ज कंटिन्यू आपका चलना शुरू हो गए, तो वहां पे जो आवेश आपका हो गया, अभी कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगा। ठीक है, मान लेते हैं Q चार्ज हो गया, तो ये कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे जो पोटेंशियल आपका होगा यानी कि कैपेसिटर C पे t=t पे, तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा कितना होगा, V=IR होगा। ठीक है, जो आपका पोटेंशियल होगा यहाँ पे V=IR होगा। पहले कितना था, 0 था, तो लेकिन अब पोटेंशियल क्या हुआ, बढ़ के जब आपका करंट आया तो आपका V कितना हो गया, IR। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, Q/C। ठीक है, कितना आ जाएगा, Q/C। और यहाँ पे आपका कितना था, क्योंकि चार्ज आपका जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि चार्ज अब चार्ज कैपेसिटर को मिल रहा है, यानी कि ये चार्जिंग में है, तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितना है, Q/C। यानी कहने का मतलब कि शुरू में आपका आवेश जो होता है यानी चार्ज जो होता है शून्य होता है, और लास्ट में जो आपका अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो जो आपकी करंट है वो आपका शून्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपका कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगता है और आपका जो ये आई है वो यानी कि करंट है धीरे धीरे कम होने यानी डिक्रीज करने लगती है। जैसे जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे आपका जो करंट है वो आपका क्या होगा, कम होता रहेगा। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, उस कंडीशन में आपका जो धारा है वो आपका क्या हो जाती है, करंट क्या होती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका पहले आपका शून्य था तो आपका जो धारा यहां से करंट गई, तो करंट जब कैपेसिटर को चार्ज यहाँ पे जब चार्ज होने लगेगा तो जब ये फुली चार्ज हो जाएगा यानी कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट का आना आपका क्या होगा, बह जाना यानी कि रुक जाएगा, तो जिसके कारण आपका आई आपका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अब अगर t=0 पहले वाले कंडीशन में देखें तो यहाँ आपका आवेश नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज था नहीं यानी कि शून्य था, तो वहां पे जो आपका जब शुरू में जो आपका एनर्जी आई था वो आपका मैक्सिमम था। तो कहने का मतलब कि जब आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो आपका जो करंट है वो मैक्सिमम है, और जब चार्ज होने लगेगा तो करंट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब ये फुली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन था t=0 पे Q=0, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 आया, या तो यहाँ भी आपका जो वोल्टेज है आपका 0 है। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या था, जब आपका t क्या है, t कुछ समय बाद जब आवेश का आपका कितना हो गया, Q, तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना आ गया, Q/C, और जो वहां पे वोल्टेज है आपका कितना है, V=IR।
ठीक है। तो यहाँ इस वाले कंडीशन में जो है करंट आपका यहाँ से डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका यानी करंट यहाँ से अलाउ हो जाते हैं, जिसके कारण कैपेसिटर आपका बहने लगते हैं, यानी कि यहाँ पे चार्ज होने लगते हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इससे ज्यादा होती है। जैसे एक जाएगा पे 2 आएगा, जिससे आपका ये बहुत जल्दी, यानी कि शुरू में आपका कैपेसिटर जल्दी शुरू में आपका बहुत तेजी से चार्ज होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है, जिसके कारण आपका करंट भी आपका क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो आइए आके देखते हैं। तो आपका मान लेते हैं कि आपका जो चार्ज है फुली चार्ज में, तो जो कैपेसिटर है तो वहां पे आपका अगर पूरा यानी कि जो आपका फुली चार्ज हो रहा है करंट, तो आपका स्टॉप हो जाता है, यानी कि जिसके कारण आपका 0 हो जाता है। तो मान लेते हैं जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, यदि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो वहां पे जो आवेश होता है हम मान लेते हैं Q0 है, ठीक है, Q0 है, जानते रहिए, ठीक। तो हम माने कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उसका आपका जो आवेश है Q0 है, ठीक। अब इसमें हम इस सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, ठीक है। इसमें हम किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है कि जितने ये सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इसका जो सम होता है इस EMF यानी बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बराबर होता है, क्योंकि जो आई का यानी कि धारा के डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में। तो हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ पे, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका किसके, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ लॉ कितना हो जाएगा, आई ई बराबर जो बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे आई आर प्लस सी इक्वल टू कितना है, Q अपॉन सी, यानी आई आर प्लस क्यू सी। अब हम बोल रहे हैं कि जब वो कंडीशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब पहला कंडीशन ले लेते हैं, जब आपका हम बोले थे कि जब फुल्ली चार्ज हो जाता है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस समय का जो आवेश हम Q0 मान लिए हैं और I आपका क्या हो जाता है 0, ठीक है। यानी कि Q0 पे आपका जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाता है और वहां जो करंट होती है वो आपका शून्य हो जाता है। तो यहाँ से I की जगह पे 0 रख देते हैं और Q जगह पे Q0, तो 0 हो गया। तो E का वैल्यू आ गया Q0 अपॉन C, ठीक है, Q0 अपॉन C। तो इस E का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यानी यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आ जाएगा E यानी कि Q अपॉन सी अपॉन Q0 अपॉन C इजकल टू आई आर प्लस Q अपॉन C, ठीक। अब यहाँ से आपका मैथमेटिकल पोर्शन चालू हो जाता है, फिजिक्स आपका कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ आपका मैथ पूरा, तो आई कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो Q अपॉन सी अपॉन इजकल टू आई आर प्लस Q अपॉन C। तो Q अपॉन C इस वाले को इस साइड में ले आते हैं, तो Q अपॉन माइनस आ जाएगा आई आर, ठीक है। अब यहाँ से QC ऐसा हम अरेंज कर सकते हैं और यहाँ से I इक्वल टू होता है द रेट ऑफ चेंज, चार्ज जो होता है dQ अपॉन dt, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम धारा कहते हैं, यानी कि करंट कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज चार्ज, तो dQ अपॉन dt इंटू R। अब Q माइनस Q0, इस C को हम इस साइड ले जाते हैं, तो dQ अपॉन d इस CR को इस साइड में ले आते हैं, तो आपका आ गया CR। तो CR अपॉन dt अपॉन dQ आप अल्टरनेट चेंज कर दिए हैं, तो ये आपका ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन CR, इस राइट में dt अपॉन dt हो जाएगा और dQ अपॉन d। अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं इन दोनों को, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको dQ के रिस्पेक्ट में और इसको t के सापेक्ष रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा माइनस dQ माइनस लॉग बेस C Q माइनस Q अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन C। अब 1 इंटू dt यानी कि t, यानी कि 1 इंटू x, dx का मतलब x होता है यानी कि t, तो प्लस k। अब ये जो कांस्टेंट है इस k का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें
इस वाले इक्वेशन में t इक्वल टू 0, यानी कि हमें t इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0 रखने पे इस वाले इक्वेशन से आ जाएगा t इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और q इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस लॉग ई बेस e इंटू क्यू। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ई बेस ई क्यू। ठीक, अब ये जो वैल्यू है उस वाले इक्वेशन में पीछे जो देखे थे आप उसमें रख देते हैं, तो माइनस लॉग ई क्यू माइनस क्यू अपॉन इक्वल टू टी अपॉन सी आर माइनस लॉग ई बेस ई आई, इसका वैल्यू कितना है, क्यू नॉट। ठीक, अब इस साइड में हम इसको ले जाते हैं माइनस कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा आपका माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस लॉग बेस ई क्यू नॉट अपॉन टी इक्वल टू टी माइनस टी अपॉन सी आर। ठीक है, माइनस हम कॉमन ले लिए, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए माइनस बी का फार्मूला, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे और इसको सी आर टी, तो यहाँ पे आपका क्यू माइनस सी, तो इस साइड में आएगा तो ई के पावर माइनस टी अपन सी आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 1 माइनस क्यू अपन नॉट, ये ई के पावर माइनस सी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका इक्वेशन क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस सी आर, यानी कि ये जो कैपेसिटर संधारित्र है किसी समय आवेश इतना प्रदर्शित करती है, यानी कि जो कैपेसिटर है आपका किसी समय t पर आपका इतना आवेश प्रदर्शित, यानी कि जो हमने बोला था कि t इक्वल टू टी और q इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो ये आपका कैपेसिटर, ये जो यहाँ से जो चार्ज हो रहा है, ठीक है, यानी कि कितने t समय पश्चात, t समय पे आपका कितने टी समय में कितना आपका चार्ज, हमने माना था फुल्ली चार्ज होने के लिए आपका क्यू नॉट था, वो आपका यहाँ पे इतना आवेश आपको प्रदर्शित कर रहा है संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर, जहाँ पे सी आर आपका कहलाता है टाइम कांस्टेंट, जिसे हम रोज टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका समय का ही बीमा होता है, टाइम कांस्टेंट जो समय को ही बताता है, तो जिसे हम टॉर्क से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू या टी इक्वल टू सी आर इस वाले इक्वेशन में जो है, तो यहाँ पे हम टी रख देते हैं वैल्यू, तो टी की जगह हम सी आर ले लेते हैं, तो इक्वेशन 3 का कुछ ऐसे हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस 1 अपॉन सी आर इंटू सी आर, यानी कि टी की जगह पे हम रख दिए सी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया माइनस सी आर, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ई की पावर माइनस 1, यानी कि 1 अपॉन ई आ जाएगा 1 माइनस, तो ई का वैल्यू 2 अपॉन 7316 और क्यू अपॉन इक्वल टू 0.632 इंटू क्यू नॉट, तो ये आपका इसी को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, जो सी आर है आपका, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि टाइम कांस्टेंट is the time in which the charge on the plate of capacitor rise to 63.2% of its maximum possible value या 0.632 क्यू नॉट। ठीक है, यानी से 0 से बढ़कर, यानी कि टाइम कांस्टेंट वह समय है जो 0 से बढ़कर अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना गुना हो जाता है, 0.632 गुना हो जाता है या 63.2 हो जाता है, यानी कि टाइम कांस्टेंट संधारित्र यानी कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जो 0 से बढ़कर अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना गुना हो जाता है, 0.632 गुना हो जाता है। ठीक है, यही आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी कैपेसिटर या संधारित्र का समय नियतांक या टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जो 0 से बढ़कर अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 गुना हो जाता है या 63.2% रह जाता है। ठीक है, तो ये था आपका टाइम कांस्टेंट। आइए हम इक्वेशन 3 से कुछ डिस्कशन करते हैं कि 3 से क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन सी आर है। ठीक है, तो यहाँ हम
t इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू हम 0 पे देखते हैं, तो जो आपका आवेश होता है वो आपका कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपका q इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा q इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, तो q का भी वैल्यू कितना आ गया 0। अब हम इनफाइनाइट पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्यू नॉट को हम इनफाइनाइट लेते हैं, समय को हम इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो क्यू नॉट आपका यहाँ पे समय को हम इनफाइनाइट ले लेते हैं समय पे, तो आपका यहाँ पे लिए थे 0, तो t इक्वल टू हमने 0 रख दिया, तो वैल्यू आ गया आपका कितना 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, t इक्वल टू इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम q माइनस 1 माइनस e के पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन सी आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट ले लेते हैं, तो इनफाइनाइट जब लेंगे यहाँ पे तो आपका ये कितना आ जाएगा e के पावर माइनस इनफाइनाइट, तो आपका q इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट, ठीक है। तो आपका क्यू नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो q इक्वल टू क्यू नॉट यानी कि फुल्ली कैपेसिटर को पूरा तरह से चार्ज होने के लिए, यानी कि जो आपका कैपेसिटर है उसको फुल्ली चार्ज होने के, यानी कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट समय लगता है, यानी कि q इक्वल टू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट आपका क्या है हमने बताया था, यहाँ पे जो क्यू नॉट है आपका मान लेते हैं कैपेसिटर जो है आपका अगर फुल्ली चार्ज होता है तो आपका वहां पे जो आवेश मान लेते हैं हम क्यू नॉट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो Q है क्यू नॉट यानी कैपेसिटर को फुल चार्ज होने के लिए कितना समय लगता है इनफाइनाइट समय लगता है, ठीक है। कि आपका ये इनफाइनाइट समय लगता है कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए। अब हम ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। हम ग्राफ खींच लेते हैं, तो ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका आवेश यानी चार्ज जो है Q, और इधर हम टाइम टेकन लेते हैं, ठीक है। तो शुरू में जो आपका चार्ज होता है जो कैपेसिटर वो बहुत तेजी से चार्ज होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका धीरे धीरे ये आपका कम होने लगता है, ठीक है। यहाँ से धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पे हम आपका जो टाइम कांस्टेंट टाउ है उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टाउ है यहाँ पे वो आपका कितना है 0.632 इंटू क्यू नॉट यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जितना आपका ज्यादा होगा क्या टाइम कांस्टेंट, यानी कैपेसिटर का जितना ज्यादा आपका टाइम कांस्टेंट होगा उतना ही आपका जो संधारित्र है धीरे धीरे चार्ज होगा। यानी कि जितना ज्यादा आपका टाइम कांस्टेंट होगा कैपेसिटर उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा धीरे धीरे चार्ज होगा, ठीक है। और टाइम कांस्टेंट जितना आपका कम होगा उतना ही ज्यादा आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। तो यानी कि जितना आपका टाइम कांस्टेंट कम होगा आपका कैपेसिटर उतना ही तेजी से आपका चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर आपका इस कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है यानी कि इसका जितना कम होगा कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट उतना ही आपका ये आपका धीरे धीरे तेजी से चार्ज होगा। तो टाइम कांस्टेंट आपका कम होना चाहिए कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।